हेलो स्टूडेंट्स, ये है लीन ऑनलाइन और मैं हूं एमक्यू सर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी इस पोजीशन पर है कि आपने नीट 2025 का एग्जाम दे लिया है और अब कट ऑफ का खेल स्टार्ट हो गया है। पहले तो ये खेल चल रहा था 1 वीक के, भाई पेपर हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, ये टफ, वो टफ, ये टफ। अब अलग अलग जो होता है लेवल पर कट ऑफ का खेल चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब हम एग्जाम दे लेते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है। जब हम क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, हमने एग्जाम दे लिया, हमने अपनी क्वेश्चंस को सर्च कर लिया, देख लिया, जहां तक हो सकते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमने हमारे आंसर को चेक कर लिया और हमारे पास अब वो मार्क्स आ चुके हैं जो हमारे हमने गेन किए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और हमको मालूम है कि हमारे इतने मार्क्स आ चुके हैं। ऑब्वियसली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके साथ एक ही सिमिलर पोजीशन होगी कि जितने मार्क्स वो सोच के गए थे उतने मार्क्स उसके उनके नहीं आए। अब इस टाइम पर सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग क्या होता है साइकोलॉजिकली, कि कोई ऐसा यूट्यूबर आए और बतला दे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, और वो उस वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आ भी जाते हैं। ठीक है ना? तो जनरली ज्यादातर यूट्यूबर्स इस चीज पर लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक वीडियो एग्जाम के बाद कट ऑफ का डाल दिया जाए, ये कितनी कट ऑफ जाएगी। और इस माया जाल में, इस ट्रैप में सारे बच्चे कैद हो जाते हैं। ठीक है? अब जैसे मुझको पढ़ाते हुए 20+ ईयर हो गए हैं, तो मेरे लिए भी बहुत आसान था कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इस कट ऑफ का एक वीडियो बना दूं कि भैया इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कट ऑफ का एक आइडिया दे चुका है। अब मैंने इसका वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाया और ऐसा थंबनेल लेकर मैंने क्यों बनाया, ये कट ऑफ का खेल जो हो गया है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए, एक सेंसिबल टीचर के लिए, एक सेंसिबल यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो बच्चों के माइंडसेट के साथ खेले नहीं, उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लगाए। अगर मैं कोई भी यूट्यूब का वीडियो बना दूं किस लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूज मिल जाए, है ना, या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ओनली ऐसे कंटेंट पर जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को ध्यान रखकर ना बनाया जाए, तो मेरे लिए बेकार है। ठीक है? हम जब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम ध्यान रखते हैं कि हम स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, हम बच्चों का विषय रखते हैं। आज तक मतलब 24+ ईयर का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए, और आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट को मेरी तरफ से परेशानी नहीं हुई, ना फिजिकली, ना साइकोलॉजिकली, ना कोई अदर इश्यूज में। तो अभी भी जब यूट्यूब का टाइम आ चुका है, और हम लोग यूट्यूब पर कब से 2024 20 आज मतलब तकरीबन तकरीबन हम लोगों को 11 ईयर हो गए, 14 से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है? और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भेज रहे हैं। कोटा में सबसे ज्यादा अगर आप देखे जाएंगे तो वहां देखेंगे मेरे बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते थे, और वहां पर जो था हम लोगों के वीडियोस का जो होता है प्रमोशन होता था, चाहे वो मॉल हो या कहीं पर भी हो। जो मुझे बच्चे जानते हैं वो तो अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो आपको इस वीडियो के इस बनाने का वैल्यू क्या है, पर्पस क्या है, ये क्यों वैल्यूबल लेक्चर है या वैल्यूबल वीडियो है? इसलिए है कि आपने एग्जाम दे लिया है, फर्स्ट स्टेप आपकी कवर हो गई है। चलिए इस थंबनेल से आगे बढ़ते हैं। आपने एग्जाम दे लिया है और आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब मुद्दा यह है कि यार हम लोगों का आफ्टर एग्जाम की कंडीशन क्या है, जिससे हम कट ऑफ के इस माया जाल से, मकड़ जाल से बाहर निकल जाए। आफ्टर एग्जाम सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोगों ने पीसीबी को चेंज कर देख लिया है और हमारे क्वेश्चन टैली कर लिए हैं, और हमको एनटीए की आंसर की का वेट है, क्योंकि आंसर की तो हम सबने दी है, पेपर सोल्यूशन तो हम सबने दिया है। एनटीए की आंसर की का हमको वेट है कि भाई वो उसकी में क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे जो आंसर थे और उनके आंसर थे उनमें कितना मैच होता है। पक्की बात है कि 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे आंसर होंगे जो हम लोगों की उम्मीद से डिफरेंट होंगे, पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। ये ज्यादा भी हो सकता है तरीका अमाउंट कि 5 से 10% हो जाए, लेकिन मिनिमम 5% क्वेश्चन तो आंसर की में ऐसे आएंगे जो आपके क्वेश्चन थे उससे वेरी करेंगे। और आपने कुछ समझदार बच्चे क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को पहले से हटा लेते हैं, उनको पहले से अलग कर लेते हैं, और फिर वो अपने दिमाग में रखते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले से उनको माइनस कर लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन के आंसर ऐसे हो सकते हैं, सर भी इसका आंसर दे रहे हैं, मुझे भी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो हो सकता है कि इसका आंसर एनटीए को दूसरा ले। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन वगैरह जो बच्चे लगाते हैं वो बात की बात है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बच्चों ने अपने पीसीबी के
अच्छी तरह से चेक कर लिए अपने अकॉर्डिंग आंसर, और वो एनटी के आंसर की का वेट करें जो इसी मई में लास्ट वीक में आ जाएगी। दूसरी बात, 5% जो आंसर है हम लोगों के, वो आंसर क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि वो चेंजेस होंगे, उन पर ऑब्जेक्शन लगाएं ना लगाएं, लेकिन वो आंसर आपकी आपकी व्यू से डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये आती है जो बड़ी वैल्यूएबल है कि पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था वो लेवल इस बार सबको हिलाया है। बहुत मुश्किल है कि 720 प्लस कोई बच्चा मिल जाए, नहीं मिलेगा। फिर भी कोई मान लीजिए विशेष अवतार बच्चा है, खास बच्चा है, तो फिर वो बात की बात है। हम तो ये मान के चलते हैं इस बार मिलने की उम्मीद कम है। तो पेपर का जो लेवल है वो लेवल इस बार बता रहा है कि बच्चों की कट ऑफ कम जाएगी। अब वो कट ऑफ कम कितनी जाएगी, वो उन क्वेश्चंस पर तो डिपेंड करता ही है जिन पर ऑब्जेक्शन है। 5% क्वेश्चन ऐसे इनके आंसर वेरी करेंगे, और ये काफी अमाउंट में क्वेश्चन होते हैं, 10% भी हो सकते हैं, इससे कट ऑफ कम जाएगी। दूसरी बात, कम की रेंज कितनी होगी, 450 550 होगी, या 550 से 600 होगी, या 600 से 650 होगी, या उससे बिलो होगी। तो अभी इसका डिसाइड करना मुश्किल है। मैं भी चाहता तो कभी कट ऑफ का एक वीडियो बना देता। तो दूसरी बात यह, पेपर का लेवल इस बार हार्ड आया है, और हार्ड आया है तो इस हार्ड लेवल को अब जज करना मुश्किल है। मैं जनरली इस वर्ड को लिखता नहीं हूं, मैंने कई बार आपसे कहा है क्लासेस में कि मुझे हार्ड का वर्ड अच्छा नहीं लगता। पेपर इस बार साइकोलॉजिकली था, है ना, साइकोलॉजिकली पेपर था, और बिल्कुल अच्छा पेपर था, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड एंड निट क्या है कि ऐसा पेपर आया कि हर बच्चा यार 720 प्लस ना ला पाए, जैसे पहले लास्ट ईयर हुआ, और एनटीए ने सही किया। और ये कोचिंग के जो ढर्रे थे, जो शीट्स वगैरह थी ये चलाते थे, वो ढर्रे से भी मुक्ति मिली। इनकी शीट्स को भी अब इनको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, इनकी फैकल्टी को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये सब होगा। तो ये सब चीजों से मुक्ति के लिए ऐसा करना होगा। मैं 1 मिनट इसको बंद कर देता हूं, 2 मिनट रुकिए। तो हमको क्या होगा, इन सबसे मुक्ति भी चाहिए। अब साइकोलॉजिकली प्रेशर जो है पेपर पर दिया गया, इसकी वजह से कट ऑफ हिलेगी। अब कितनी हिलेगी ये किसी को नहीं मालूम है ना। एक फैक्टर और ज्यादा इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है, और वो फैक्टर क्या है कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां लाइट की प्रॉब्लम आई थी, आपने सुन लिया होगा, और लाइट की प्रॉब्लम आने से इंटरप्शन हो गया एग्जाम में। और ये इंटरप्शन जो हुआ है वो जिस भी प्रॉब्लम से हुआ है, वो इंटरप्शन की वजह से कुछ सेंटर्स के जो एग्जाम हैं वो हो सकता है रिकंडक्ट हो जाए, और रिकंडक्ट होंगे तो पक्की सी बात है कि फिर ये हो जाएगा कि कुछ बच्चे एग्जाम बाद में देंगे और कुछ बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं। तो फिर वही फार्मूला आ जाएगा कि दोनों के लिए जो नए बच्चे हैं उनका पेपर का स्टैंडर्ड और पुराने बच्चों के पेपर का स्टैंडर्ड, तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन से फिर चेंजेस होने की चांस है। तो ये जो सेंटर है, ये मामला कोर्ट में है, और इस कोर्ट ही इसको हॉनरेबल कोर्ट ही इसको बतलाएगी कि क्या करना है, हम उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, अगर इनका रिकंडक्ट होता है एग्जाम तो फिर तो वैसे ही डेट आगे बढ़ जाती है। तो आप इतना लंबा प्रेशर क्यों लेंगे कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। ये फैक्टर भी तो कट ऑफ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा नॉर्मलाइजेशन वाला। कितने सेंटर ऐसे हैं जहां पर ऐसा होगा, तो काफी न्यूज अपडेट होती जा रही है कि 2 स्टेट्स में ऐसा हुआ है। तो इन स्टेट्स को भी कवर करना होगा, लेकिन एक माइनर फैक्टर है, एक माइनर फैक्टर है। तो आपको ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपके सामने यूट्यूब वीडियो बनाना बड़ा आसान सा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन बाद में जब वो कट ऑफ नहीं जाएगी तो बोल देगा मेरा तो आइडिया था, मैंने कब कहा था कि ऐसा बनेगा। तो आपसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी कट ऑफ की रेंज, आपके मार्क्स की रेंज, है ना, 450 प्लस से ऊपर है, ठीक है, तब तो आप अपने आराम से थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर 450 से नीचे की रेंज पर आप जा रहे हैं, तो आप अगर आराम कर चुके हैं, मजे मार चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप स्टडी आप स्टार्ट कर दीजिए। और अभी आपको लगता है कि नहीं सर में और थोड़ा सा आराम करना है, तो अभी भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिन निकले नहीं है। आप आराम से अभी अपने जो एंजॉयबल मोमेंट है उनको एंजॉय कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं है मुझे दोबारा तैयारी की जरूरत है, तो वो दोबारा की तैयारी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। नेट 2026 का कोई कट ऑफ के चक्कर में पड़िए, अगर आप अंदर होंगे
तो ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ ही जाएगा जब आंसर की आ जाएगी और जब एनटीए उसका रिजल्ट अनाउंस कर देगा। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, इस कोचिंग के जो मकर जाल है और जो इन ये जो नेट का जो खेल है, इस खेल से आपको मुक्ति लेने की जरूरत है। आपको ऐसे टीचर्स के साथ टच की जरूरत है, ऐसे यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत है जहां पर एक्सपीरियंस टीचर्स हों और वो सेंसिबल बातें करते हों, ना कि ऐसी बातें जिससे कोई भी वैल्यूएबल थिंग सामने ना निकलती हो, कोई सी बात सामने नहीं आती हो जिससे कोई हम लोगों को रिलैक्स मिले। साइकोलॉजिकल रिलैक्स के लिए जरूरी है इस कट ऑफ के खेल से आप बाहर रहें। ठीक है, कट ऑफ के खेल से बाहर रहें, सेंसिबल वीडियोज देखिए, नॉन सेंसिबल वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। दूसरी बात कि अब कितनी कट ऑफ जाएगी उसके खेल में आपको नहीं पड़ना है, ये 2-3 फैक्टर्स अपने आप डिसाइड हो जाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको सबसे अच्छा लगता है कि कट ऑफ का वीडियो देखना कि उस यूट्यूब पे जिसने कितने कट ऑफ बतलाया, उसने कितना बतलाया, क्या मैं उस रेंज में आ रहा हूं। अगर मैं आ रहा हूं तो खुश हो जाएंगे, नहीं आ रहा हूं तो दुखी हो जाएंगे। दोनों स्टेज में आपको नहीं होना है। अगर आप कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है, वो कट ऑफ की रेंज से बाहर जा रहे हैं दुखी होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अभी तक एनटीए ने अपना रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। उसकी रिजल्ट में जो कट ऑफ होगी वही फाइनल होगी। इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता और साइकोलॉजिकली प्रेशर मत लीजिए। हम इतने साल पढ़ाने के बाद भी, 20+ ईयर पढ़ाने के बावजूद भी कट ऑफ का वीडियो नहीं बना रहे हैं आपके लिए। क्यों नहीं बना रहे? आपके लिए नहीं बना रहे, ताकि कोई मेरा बच्चा उस वीडियो में मेरी रेंज को देखकर, है ना, ऐसा ना हो जाए कि यार मेरे तो इतने आ रहे हैं और एमबीक्यू सर ने कट ऑफ में इतने बतलाए, मैं रेंज से बाहर जा रहा हूं, वो दुखी हो जाए। मैं उस पर साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं लेने जाता। कल मालूम पड़े कि जो मेरी कट ऑफ की रेंज थी उससे 50 मार्क्स नीचे आ गए, 20 मार्क्स नीचे आ गए, है ना। तो बच्चा यार क्या सोचेगा, यार सर ने मुझे पूरा 1 महीने का बिल्कुल इस तरह से परेशान कर दिया कि क्या कट ऑफ बता रही था। तो इसलिए मैं कभी भी इस तरह के नॉन सेंसेबल वीडियोस नहीं बनाता। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि ऐसे नॉन सेंसिबल वीडियो को मत देखिए जहां कट ऑफ बता रहा हो कोई, चाहे कितना ही पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई कितना ही नया टीचर हो या पुराना टीचर हो, है ना। तो इस कट ऑफ के जो माया जाले से दूर रहें। और अगर आपको लगता है कि हमारे मार्क्स 500+ हैं या 450+ भी हैं, तो आराम से, अगर आपको लगे कि यार अब थोड़ा आराम करने का टाइम है तो आराम करूंगा, तो कीजिए आराम, एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए, मजे मारिए। लेकिन इन कट ऑफ की रेंज से, इस कट ऑफ के माया जाल से दूर रहिए। ये उसी तरह से जैसे कोचिंग को इस बार उखाड़ के फेंका है इस पेपर ने, उनके जितने भी पुरानी थॉट्स थे उनको हटा के फेंका है और एक ऐसा सेंसिबल पेपर बनाया है, वैसे ही चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ जो होगी वो उम्मीद से अलग जाएगी और आप लोग खुश होंगे जब आंसर आएगी, आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, यही मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा। मेरी बात को वापस रिवाइज कर रहा हूँ, कट ऑफ की इस ख्याल में मत दूर रहिए। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मत देखिए जहां पर कट ऑफ के बारे में बताया जा रहा हो कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बच्चों के काफी फोन आ रहे थे कि यार सर बताइए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, हम तो परेशान हो रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल इतने बता रहा है, वो इतने बता रहा है, वो इतने बता रहा है। इवन जो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे भी वहां दे देता है कि भैया एनटीए की कट ऑफ इतनी जाने वाली क्या, और जब क्लिक करते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता है। यानी वो खेलते हैं इसके साथ, है ना। तो व्यूज लेने के लिए खेलते हैं। तो इसलिए आप बचिए इससे और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी, अगर आप नेट 2026 की एस्पायरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। जो भी अच्छे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, वो ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है तो नेट 2026 की तैयारी को जुड़ जाइए। और अभी भी लगता है कि थोड़ा आराम और करिए तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। गुड डे एंड गुड बाय।